नमस्कार सभी को। चलिए पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। कल एक सिंपल डिस्कशन हम लोगों ने इसमें किया था। क्या डिस्कशन था कि जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल में आपको 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक ऐसी कंडीशन होती है जो इंडेफिनिट पे आता है, डेफिनिट पे आता है, और एक जीरो आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जब हम पढ़ रहे थे तो इंडेफिनिट आर्टिकल में 4-5 पॉइंट्स बताए थे कि वहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल में आपको यही 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यदि आपने पिछली क्लास चेक नहीं किया तो इसकी क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसको आप चेक करें, मतलब इससे जो पहली क्लास है उसको आप चेक कीजिएगा, जो इंट्रोडक्शन है इसका। आप इंट्रोडक्शन चेक करें आर्टिकल का और वहाँ से उस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी आपको। तो सारे पॉइंट, सारे कंटेंट उसमें मिल जाएंगे। चलिए देखिए, अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये पहला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल पॉइंट बहुत सिंपल है। इंडेफिनिट आर्टिकल का क्या पॉइंट है कि ये दो आर्टिकल्स होते हैं, एक तो ए के नाम से होता है और एक ये एन के नाम से होता है। इसके पढ़ने के लिए 4-5 कैटेगरी थी जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई थी। इसके बेसिक रूल्स हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि जहां प्रॉपर को कॉमन की तरह यूज करते हैं वो पॉइंट है। तीसरा इसमें साउंड के आधार पे था, एक इसमें फ्रेजल वर्ब के आधार पे था। इस तरह से 3-4-5 पॉइंट्स इसके थे। तो पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। अब ये पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपको अगर नहीं पता है तो इसमें जो पिछली क्लास है उसको एक बार रिवाइज जरूर करना। वहां मैंने सारे डिटेल, यहाँ पे पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन इसकी दी है। देखिए पहला पॉइंट है, यहां हम बात करते हैं बेसिक रूल्स की। जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में भी कि बेसिक रूल्स में क्या है कि ये सेंटेंस में किसी भी नाउन के साथ तब आता है जब कोई नाउन सेंटेंस में एक तो काउंटेबल हो, एक वो सिंगुलर हो और एक वो अननोन हो। अगर कोई भी नाउन सेंटेंस के अंदर इस कैटेगरी में फिल होता है तो उसके साथ एक आर्टिकल यूज करते हैं, या तो ए या एन। अब ए और एन साउंड को भी शो करते हैं, साउंड वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन पहले ये बेसिक रूल है कि एक नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और अननोन होना चाहिए, जिसमें तीनों पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे उस नाउन के साथ। सेंटेंस में या तो ए आएगा या फिर उसमें एन आएगा। जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला, आई सॉ द बॉय on the road yesterday। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, I saw the boy on the road yesterday। तो उसने कहा I saw, मैंने देखा। क्या देखा? लड़का देखा। मैंने एक लड़का देखा, सड़क पर लड़का देखा कल। मैंने कल सड़क पे एक लड़का देखा। अब ये जो बॉय है जिसके साथ हमने द लिखा है, इसकी कैटेगरी को समझिए। बॉय कैसा है? काउंटेबल है। बॉय तो काउंट हो जाएगा ना, 1 बॉय, 3 बॉयज, 5 बॉयज, इस तरह से बॉय काउंट हो जाते हैं। तो बॉय काउंटेबल भी है। बॉय इस सेंटेंस में एक ही लड़का है तो सिंगुलर भी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता लड़का कौन सा है। मैंने सड़क पर एक लड़का देखा कल। अब ये तो है लड़का था, ये मैंने देखा, लड़का था, लड़का मैंने देखा, लेकिन मैंने ये तो नहीं पता ना वो कौन सा लड़का था। कोई उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई उसके बारे में पहचान नहीं बताई गई है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताया गया जिससे उस लड़के को मैं सबसे अलग पहचान पाऊं। तो इस सेंटेंस में उस लड़के के बारे में कोई भी किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया गया। तो जब आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो अननोन है। तो यहाँ तीनों चीजें मैच हो रही है, काउंटेबल, सिंगुलर और अननोन। तो उस कंडीशन में आर्टिकल दा नहीं आएगा, ए बॉय आपको लिखना पड़ेगा। आई सॉ अ बॉय रनिंग ऑन द रोड यस्टरडे। आई सॉ अ बॉय रनिंग। इसको सेंटेंस देखिए, देखिए a doctor is sitting on the bench in the park। बड़े इजी से सेंटेंस बता रहा हूं आपको। उसने कहा अ डॉक्टर इज सिटिंग इन द ऑन द बेंच इन द पार्क, के पार्क में बेंच पर डॉक्टर बैठा है। डॉक्टर काउंटेबल होता है, डॉक्टर काउंट हो जाते हैं। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 10 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, 20 डॉक्टर काउंट हो जाते हैं। तो डॉक्टर काउंटेबल है। डॉक्टर इस सेंटेंस में अकेला है, सिंगुलर है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा।
ये ठीक पॉइंट है। अ डॉक्टर इज सिटिंग, ए डॉग इज बार्किंग, आई हैव ए कार, मैंने बोला मेरे पास एक कार है, तो कार तो है, काउंटिंग में एक है, लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया ना कौन सी कार है, ना उस कार के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन दिया, ना उस कार की कोई पर्टिकुलर पहचान मैंने आपको दी। तो उस कंडीशन में बेसिक रूल होता है, जब कोई नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर और अननोन है, तो उसके साथ ए या एन आता है। ये बेसिक रूल है, मैं पिछली क्लास में भी इसके बारे में आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। अब यहां से आगे के पॉइंट्स पर आएंगे। सेकेंड पॉइंट जो है यहां पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहां से पॉइंट को समझ के चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या आप सचमुच बड़े मेहनती हैं? क्या आप सचमुच पढ़ना चाहते हैं? और क्या आप सचमुच सिलेक्शन चाहते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो घबराएं नहीं, अब इंग्लिश नहीं बनेगी बाधा। आज ही डाउनलोड करें AK मलिक्स करियर मेकर्स ऐप, एक ऐसा ऐप जहां मिलेगा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश, ग्रामर स्पेशल बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस, वोकेबलरी एडवांस बैचेस, इंग्लिश पेडागोजी बैचेस, descriptive English batches and many more. Download now and buy your course at very less fee today. Career Makers. Problem ends here. और सेकेंड पॉइंट है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को प्रॉपर नाउन के हिसाब से देखेंगे, अगर सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन लिखा है, प्रॉपर नाउन जानते हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल का अपना नाम है वो प्रॉपर नाउन है। जैसे आपका अपना खुद का एक निजी नाम होगा, उस नाम से ही आपको पुकारा जाता होगा, वो प्रॉपर होता है। जैसे मेरा अपना खुद का एक नाम है AK मलिक, तो AK मलिक के नाम से मेरा ही नाम है और मुझे ही जाना जाता है मेरे घर के, मेरी फैमिली, मेरे गांव में। तो वो जो नाम, जो आपका निजी नाम है, व्यक्तिगत नाम जो होता है, वो प्रॉपर होता है। और जितने भी ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनके साथ बेसिकली किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने एक सेंटेंस बोला, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, आपने रोहन का नाम लिया। अब रोहन क्या है? रोहन किसी का अपना निजी नाम होगा, मेरे फ्रेंड का नेम होगा ना रोहन। आपने कहा रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रोहन किसका नाम है? मेरे फ्रेंड का नाम है। अब फ्रेंड तो कॉमन है, ये चीजें डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे स्टेप इस पॉइंट को लेके। लेकिन रोहन नाम कैसा? प्रॉपर। तो प्रॉपर नाम के साथ किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। अब आप कहोगे तो फ्रेंड से पहले भी आर्टिकल नहीं लिखा, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। वहां आर्टिकल नहीं लिखा क्योंकि यहाँ माई लिखा है, पॉजेसिव केस लिखा है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर हैं। तो फिलहाल ध्यान रखिए, जितने भी प्रॉपर नेम होते हैं इसके साथ आर्टिकल नहीं आता। अब प्रॉपर नेम क्या होता है? किसी भी निजी का जो नाम है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये लगभग हमारे पास में मान लीजिए ये 4 प्लैनेट हैं, ये चारों क्या है? प्लैनेट है। अब देखो ये भी एक प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है और ये भी एक प्लैनेट है। अब प्लैनेट जो वर्ड है वो इन चारों पे अप्लाई हो रहा है। प्लैनेट वर्ड में इसको भी प्लैनेट कह सकता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको, मैं सबको क्या बोला? प्लैनेट। तो प्लैनेट हो गया कॉमन, ये कॉमन है। लेकिन हर प्लैनेट का अपना एक नाम है। जैसे मान लीजिए इसका नाम है मार्स, इसका नाम है अर्थ, सबका, जैसे इसका नाम सैटर्न, इसका नाम सन, कुछ भी इस टाइप से नाम लिख दिया। तो अगर मैं कहूं इसमें से प्लैनेट कौन है, इन चारों में प्लैनेट कौन है? देखो चारों ही प्लैनेट है, इसलिए प्लैनेट वर्ड एक कॉमन है। कॉमन वो होता है जो सब पे अप्लाई होता है। तो अगर प्लैनेट पूछा जाए कि इन चारों में से प्लैनेट कौन है, तो प्लैनेट तो सारे हो गए ना, तो ये भी, ये भी, ये भी प्लैनेट हो गए। तो प्लैनेट कैसा है? कॉमन है। अब मैं कहूं इन चारों में मार्स कौन है, तो मार्स सिर्फ ये है। तो मार्स एक प्रॉपर नेम है और प्लैनेट एक कॉमन नेम है। आप समझ रहे हैं? तो देखो मार्स के साथ आर्टिकल नहीं बनेगा, लेकिन प्लैनेट के साथ आर्टिकल बनेगा, यानी मार्स इज अ प्लैनेट। लेकिन यहां एक पॉइंट बन जाता है कि जी प्लैनेट के नाम के साथ तो द आता है। तो बहुत सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं जितने भी प्रॉपर नेम होते हैं उसके साथ आप खास तौर से ए और एन का इस्तेमाल तो मत करना, क्योंकि फिलहाल हम इंडेफिनिट आर्टिकल की ही बात कर रहे हैं। पार्टिकुलर समझिएगा, एक प्रॉपर नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। जैसे और एग्जांपल समझिए इसमें आप, जैसे मान लीजिए हमने 4 लोग लिए, एक आदमी ये है, एक ये है, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, और ये चारों के चारों डॉक्टर हैं। अब देखो ये भी एक डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर है। अगर मैं कहूं इनमें से डॉक्टर कौन है, तो चारों ही डॉक्टर हो गए। तो डॉक्टर वर्ड क्या हो गया? कॉमन हो गया। इन चारों के लिए कॉमन वर्ड है डॉक्टर।
लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम है मुकेश, इसका नाम है अंकित, इसका नाम है नितिन, इसका नाम है अंजलि। ऐसा ना वो मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा अगर हम किसी लड़की का नाम नहीं लेते तो कि जी मैं तो लड़कों को प्रमोट करता हूं, नहीं लड़की भी है साथ में। तो देखो इसका नाम अंकित, इसका नाम नितिन, इसका नाम अंजलि, इसका नाम मुकेश, लेकिन ये चारों क्या है? डॉक्टर। तो मैं कहूं डॉक्टर कौन है, तो देखो सारे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर वर्ड कैसा हो गया? कॉमन। लेकिन मैं कहूं इनमें से नितिन कौन है, तो नितिन सिर्फ यही है। तो नितिन क्या है? नितिन एक प्रॉपर नेम है। तो प्रॉपर नेम के साथ आपको बेसिकली आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि यदि हम सेंटेंस में किसी भी प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं एज ए कॉमन नाउन, यानी वो देखने में कैसा है? प्रॉपर, लेकिन यूज किस तरह से हो रहा है? एज ए कॉमन, तो फिर क्या करेंगे? ग्रामर देखने से नहीं चलती, ग्रामर चलती है उसे यूज किस तरह से किया गया है। अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया तो फिर वो प्रॉपर तो रहा नहीं, फिर क्या बन गया? वो कॉमन बन गया। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं उसमें? अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को किसकी तरह यूज करेंगे? कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे, तो प्रॉपर नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? कॉमन बन जाता है। तो जैसे ही ये कॉमन बना तो इस पे कॉमन के ही तो रूल्स लगेंगे ना। अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज किया जाए तो फिर वो प्रॉपर नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? कॉमन बन जाता है। तो फिर रूल्स किसके लगेंगे? कॉमन के। सिंपल सी बात है ना। और कॉमन के रूल्स क्या है, प्रॉपर के रूल्स क्या है, पहले उसको समझिएगा। इसलिए यहां इस पॉइंट को समझने की बहुत जरूरत है कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करें, यानी यूज किसकी तरह कर रहे हैं? कॉमन की तरह, तो रूल्स किसके लगेंगे? कॉमन के। तो कॉमन के रूल्स क्या क्या होते हैं? पहला पॉइंट समझिए, जितने भी कॉमन नाउन है ये सब काउंटेबल होंगे। कॉमन नाउन कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है? उनकी गणना हो सकती है, गणना ही बोलते हैं, उनकी गिनती हो सकती है, उन्हें गिन सकते हैं। यानी कि जितने भी कॉमन नाउन है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कंफर्म करना इस पॉइंट को। और जैसे ही काउंट करते हैं, काउंटिंग में बातें दो तरह की होती हैं, या तो वो काउंटिंग में आपको एक मिलेगा या वो काउंटिंग में आपको एक से ज्यादा मिलेगा। दो ही बातें कि जिस भी नाउन को हम काउंट करते हैं, तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं तो काउंटिंग में क्या है? या तो वो एक है या वो एक से ज्यादा है। यदि वो एक है तो इसे बोलते हैं सिंगुलर, और यदि वो एक से ज्यादा तो इसे बोलते हैं प्लूरल। समझ रहे ना मैं क्या करूं? अगर वो प्लूरल है तो बेसिकली उसमें लगता है एस या ईएस, हमेशा नहीं, लेकिन बेसिक की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो छोटे से पॉइंट कर रहा हूं। अगर वो प्लूरल है तो उसमें क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ आप लगाएंगे ए या एन। जैसे मैंने बात किया बॉय, ये और ये पांच लड़के हैं, मैंने बात किया बॉय वर्ड। अब देखो ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है और ये भी बॉय है। तो बॉय कैसा हुआ? कॉमन। तो इनमें से अगर आए देखो इसको, सिर्फ इसकी बात करें तो ये एक लड़का है, और अगर इन सब की बात करें तो ये बहुत सारे लड़के हैं। तो अगर मैं सबकी बात करता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा बॉयज, और अगर मैं सिर्फ एक की बात करता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा ए बॉय। ये कॉमन नाउन की कैटेगरी होती है। कॉमन नाउन या तो सिंगुलर होता है या वो प्लूरल होता है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ ए एन आएगा, और अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ में एस या ईएस, यानी कि उसका प्लूरल बनेगा। जरूर नहीं एस एस से बने, और भी तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिए एस या ईएस, क्योंकि सिर्फ एक तरीका नहीं है प्लूरल बनाने का कि एस या ईएस से ही नाउन प्लूरल बनता है। ये जब नाउन पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की। आर्टिकल्स पे ध्यान देना, मैं नाउन पे ध्यान नहीं देना फिलहाल, लेकिन थोड़ा समझिए इस पॉइंट को कि जितने भी कॉमन नाउन है, मैं प्रॉपर की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? कॉमन की। जितने भी कॉमन नाउन है वो सब क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। और काउंटेबल नाउन संख्या में तो एक होता है या एक से ज्यादा होता है। तो जब वो एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा तो प्लूरल है। तो यानी अगर प्लूरल है तो उसमें एस एस आएगा, और सिंगुलर है तो उसमें ए या एन आएगा। ये बात है प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन की। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, अभी हम इनको चेंज नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। अगर